नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संविधान क्यों चाहिए हमें, और जिस संविधान के ऊपर आजकल लोग उंगली उठा रहे हैं, एक्चुअल में उस संविधान की बेसिक बातें क्या हैं, जिस वजह से भारत जो है विश्व के अंदर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में जब से देश आजाद हुआ है तब से बना हुआ है, और ये संविधान की बदौलत है। तो हम इनकी बुनियादी बातों को समझे। सबसे पहली बात है, हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान की आवश्यकता क्यों। एक्चुअल में तालमेल बनाने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, और वो तालमेल बनाने का काम कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। हमें भरोसा दिलाता है संविधान कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये संविधान की ही ताकत है। संविधान एक्चुअल में बुनियादी नियमों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक न्यूनतम कोऑर्डिनेशन का काम करता है, न्यूनतम हमारे को विश्वास दे देता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये सारा काम संविधान का ही तो है, तो इसीलिए संविधान जरूरी है। इसके अलावा राज्यों को जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो संविधान की बदौलत ही मिला हुआ है, चाहे वो केंद्र है, राज्य है, जो भी है, यानी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है वो संविधान के अंदर बंध के ही निर्णय ले सकती है। तो इसका मतलब है अगर वो डिसीजन अपने फेवर में नहीं है, अपने कल्याण का नहीं है, तो उसके ऊपर भी काम करने वाली संस्थाएं हैं, यानी संस्थाओं का इस प्रकार से इन्होंने तालमेल बनाया है कि ऐसे गलत डिसीजन जो है सरकार नहीं ले पाएंगी। बहुत गलत है, छोटे छोटे डिसीजन अगर हो जाते हैं तो उनको एक तालमेल के साथ पुनः रिवाइव करवा लिया जाता है। सरकार की शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? संविधान ही करता है। चाहे नागरिकों के अधिकारों के ऊपर कंट्रोल है, चाहे सरकार के जो गलत कानून है उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम कौन करता है? संविधान ही करता है। और सरकार को ये पावर किसने दी है? संविधान ने दी है। तो यानी इनके बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए हमको ये लगता है कि कुछ गलत नहीं होगा। और ये बदौलत किसके हो रहा है? संविधान के बदौलत हो रहा है। यानी सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर पाएगी। ये संविधान के अंदर बंद के काम हो रहे हैं। समाज को संविधान से बहुत सारी आकांक्षाएं, समाज के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने में संविधान मदद करता है। यानी समाज जिस विभिन्नताओं का समाज इंडिया के अंदर है, उसकी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम जो है संविधान के अंदर लिपिबद्ध है। ये राज्यों का दायित्व है, केंद्र का दायित्व है कि वो उनके अकॉर्डिंग योजनाएं तैयार करे। तो ये सारी चीजें संविधान के अंदर इस प्रकार से शामिल हो गई कि हमको एक अच्छा विश्वास संविधान के ऊपर बनाए रखना है। अभी तक जैसा बना हुआ है ऐसा ही आगे रखना है। संविधान राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान प्रदान करता है। जिस राष्ट्र के अंदर ऐसा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो राष्ट्र जो है बार बार बिखर जाते हैं, उनके अंदर तानाशाही सरकारें आ जाती हैं, सैन्य शासन आ जाता है। ये किसके कारण होता है? वहां का एक लचर संविधान, इसके कारण ही होता है। देश के अंदर यानी भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये किसके बदौलत है? अपने संविधान की बदौलत है, जो इतने साल पहले तैयार हो गया था और वो वर्तमान परिस्थितियों के अंदर भी खरा उतर रहा है। और उसी के ऊपर अगर उंगली उठाने का अगर कुछ एक समूह प्रयास कर रहे हैं, वो सफल तो नहीं होंगे, लेकिन वो जो है मूल बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं संविधान को प्रचलन में लाने के जो तरीके हैं, एक्चुअल में किस प्रकार से इसको प्रचलन में लाया गया है। यानी भारत का जो सफलतम संविधान है, इस सफलतम संविधान को तैयार करने में जो टीम थी, वो टीम कहाँ से बन के आई थी? भारत का जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन था, उस सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में जो टीम आई, उस टीम पर लोगों का यानी विश्वास था। यानी उस समय जो समाज था, हमारे पुरखे थे, उनका उस टीम के ऊपर अटूट विश्वास था। और उन्होंने जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए कायदे कानून तैयार किए, वो इतने बेहतर हैं कि आज भी अपने आप में यूनिक हैं। उनके साथ हमारे को कोई बदलाव अगर लगता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलाव करना है तो हो ही रहे हैं। संविधान इतना कठोर नहीं है, बदल सकते हैं। यानी बहुत सारे देशों के अंदर इतने कठोर संविधान हो गए जिनको बदल नहीं पाते हैं, ये इतने लचीले संविधान हो गए जिनको बार बार बदल देते हैं, तो वो देश बिखर जाते हैं। तो अपना संविधान जो है इतना बेहतरीन संविधान है, इसमें कोऑर्डिनेशन की अच्छी गुंजाइशें हैं, इसीलिए अच्छा संविधान है।
अगर इसके ऊपर कोई भी उंगली उठती है तो संविधान की वास्तविक बातों को समझना। इसके बाद में जो सबसे बढ़िया बात भारतीय संविधान के अंदर डली है वो संस्थाओं का जो संतुलन है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका कोऑर्डिनेशन इतना बेहतरीन संविधान के अंदर डला हुआ है कि वो एक दूसरे को इस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके कि कोई सी भी एक संस्था जो है तानाशाही नहीं हो सकती है। यानी एक संस्था के पास अगर सारी शक्तियां जो है आ जाएगी तो देश बिखरने में समय नहीं लगेगा। तो बाय द वे अगर कार्यपालिका कुछ गलत कर रही है तो न्यायपालिका है ना, और ये सारी शक्तियां किसने प्रदान की है? संविधान ने प्रदान की है। संसद के बहुत सारे यानी कानूनों को न्यायपालिका ने खारिज किया है। तो इसका मतलब क्या है? इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। न्यायपालिका उसकी रक्षक है और कानून बनाने का दायित्व किसको दे रखा है? संसद को दे रखा है। तो इसका मतलब यानी इन तीनों संस्थाओं में जो तीनों पिलर है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियां इस प्रकार से बांट दी है, शक्तियों का संतुलन इस प्रकार से कर दिया है कि ढांचा जो है वो स्थिर होगा, ढहने का कोई खतरा नहीं है। और नए ढांचे के अंदर ढलने के लिए जगह बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं आएगी। यानी कोई सा भी वर्ग जो है अपने बलबूते, अगर ये कोई वर्ग ये चाहे कि मैं सत्ता में आ गया और मैं यानी अब संविधान की मूल जो बातें हैं इनको एकदम से चेंज कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है। इनके ऊपर बहुत सारी बार बहसें हुई हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वापिस समाप्त हो गई। कारण क्योंकि जो तालमेल, इतना बेहतरीन समन्वय का काम जो है संविधान ने इन संस्थाओं के बीच में करवा दिया, तो संविधान जो है अजर अमर रहेगा। और ये जो बात है दिमाग में बैठानी सभी को होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं संविधान तैयार कैसे हुआ था। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि संविधान जब तैयार किया गया था तो वो जो टीम थी वो टीम लूज टीम थी। तो संविधान जब बनाया गया था तो उसको बनाने के लिए जो समय है उस समय के ऊपर हमको चर्चा की आवश्यकता नहीं। दिसंबर 1946 से जब ये काम प्रारंभ हुआ और नवंबर 1949 तक ये काम चला है। इतने दिनों तक ये काम चल रहा और बेसिक बातों के ऊपर इतनी ज्यादा डिबेट हुई है। यानी ये जो संविधान सभा है, यानी भारत जब डिवाइड नहीं हुआ था, अविभाजित भारत था, उस समय यानी संविधान सभा बन गई थी। और इसके अंदर जो मेंबर आए थे वो 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो गवर्नमेंट थी, यानी प्रांतों के जो मेंबर थे, उन मेंबरों ने यानी इनको चुन के भेजा था। डायरेक्ट जनता ने नहीं भेजा। कोई लोग आजकल ये भी कह सकते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन वो जो विधानसभा प्रांतों की थी, उन प्रांतों की विधानसभाओं ने वहां से मेंबर भेजे हैं। ये प्रांतों से, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के थे या देसी रियासतों के थे, दोनों से गए थे। ब्रिटिश इंडिया से ज्यादा गए थे, देसी रियासतों से कम गए थे। और जब पाकिस्तान अलग हो गया था उसके बाद में संख्या घट के 299 पे आ गई थी। तो इन संख्याओं से कुछ अपने को लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, ये जो मेंबर थे एक्चुअल में इन मेंबर्स ने इतनी बेहतरीन रूप से देश को यानी दिशा देने के लिए जान से काम किया। और इस काम की बदौलत जो बेहतरीन संविधान तैयार होके आया, इस संविधान ने आज तक देश को जिस प्रकार से बांधे रखा है वो काबिल तारीफ है। और जब ये काम हो रहा था उस समय देश के अंदर विभाजन का जो कड़वा अनुभव है, इन सारे 299 मेंबर्स के पास वो अनुभव भी था। और उस अनुभव के बाद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखना है या अन्य ग्रुपों के अंदर कोई भी विवाद न खड़ा हो जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर सारी चीजें समाहित करनी थी। तो नागरिकता की बातों को भी डिफाइन करना, इनके ऊपर बहुत उनका फोकस रहा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो संविधान सभा काम कर रही थी उनकी शैली कैसी थी। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही चलते हुए संविधान तैयार कर दिया, यानी हर एक चीज के ऊपर डिबेट हुई है और उसके अंदर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। उस समय ये कह सकते हैं कि पार्टी कांग्रेस जरूर मेजोरिटी में थी, 80% से ज्यादा सीटें उसके पास थी, लेकिन उसके अंदर सभी वर्गों के व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों के बीच में व्यक्तिगत मतभेद भी थे, लेकिन राष्ट्र हित के लिए उनका यानी संविधान बनाने का जो काम था
वो एक अनोखा काम था। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर एक मत नहीं भी होते थे, लेकिन जो भी उन्होंने नियम फाइनल किए हैं वो एक राय होने के बाद में किए। यानी एक नियम की बात करें जिसको किसी भी बहस की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी जो मताधिकार था, यानी उस समय 21 साल थी, आज 18 कर दी। वो जो नियम था यानी सभी वोट डालेंगे, पहले ये नहीं था, उसके ऊपर किसी तरह की बहसबाजी की आवश्यकता नहीं हुई, वो पास हो गया आसानी से। इसके अलावा सारे जो नियम है उनके ऊपर इतनी सारी डिबेटें हुई हैं, इन डिबेटों के बाद में ये सारे नियम बने। सभी समुदायों के, यानी धर्मों के, जातियों के, क्षेत्रों के, चाहे वो देसी रियासतें थी, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया की जो आपकी स्टेट थे उनसे आए थे। तो कुल मिला के इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, और इस काम की बदौलत ही जो डिसीजन आए हैं और वो आज हमारे बीच में कानून के रूप में है, जो संविधान है, लिखित दस्तावेज है, वो बेहतरीन है। और ये जो टीम थी ये राष्ट्रीय आंदोलन से निकल के आई थी, तो उनके सामने एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत जो थी उसको और सुदृढ़ करने का यानी दिमाग में था, और उस चीज को उन्होंने संविधान के अंदर डाला। संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें बाहर से भी ली गई हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाहर से ले लिया गया है, यानी ये सब कट कॉपी पेस्ट है, नकलची टाइप हो गया। ऐसी बात नहीं है। जो चीजें बेहतरीन लगी, यानी समाज के अंदर ऐसा कोई सिस्टम जो सेम कंडीशनों के अंदर दूसरे कंट्री के अंदर अच्छा सरवाइव कर रहा है, वो चीज लेके आ गए, तो उनको इंडिया की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपन ने मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर दिया, तो कोई बुरी बात नहीं है। इस चीज के ऊपर अगर कोई इश्यू रखता है तो गलत है। तो यानी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखा, बाहर से कोई चीज लेने के लिए एक खुला दृष्टिकोण रख के वो सारी चीजें ली है। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखने के बाद में ये शायद ही कह पाओगे कि जो संविधान तैयार हुआ इंडिया का वो ऐसे जल्दबाजी में तैयार हो गया, उसके अंदर कोई बहसबाजी नहीं हुई, उसके अंदर किसी एक वर्ग ने ही काम कर लिया, एक पार्टी ने काम कर लिया, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वो जो लोग थे वो इतने सक्षम नहीं थे, उनके पास ज्ञान की कमी थी, वो एक से ही विचारधारा के थे। ये सारी बातें निराधार हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान को अजर और अमर, अगर लगता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसके अंदर संशोधन की बात है, तो अपना संविधान इतना कठोर भी नहीं है और इतना लचीला भी नहीं है, तो उसके अंदर कोई चीज डाल भी सकते हैं हम। लेकिन मूल ढांचा जो संविधान का है ना, जिसको बदलने के लिए बहुत सी बातें आजकल मीडिया में उठती है, तो वो उचित नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा स्टूडेंट या जो साथी हैं उन सब तक ये पहुंचाने का मकसद यही था कि संविधान जो है क्यों चाहिए, संविधान की बेसिक बातें क्या है, संविधान के ऊपर जो प्रश्न आजकल उठा रहे हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर शामिल करने का प्रयास किया।